हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने IIT JEE मेंस का पेपर है। इसके अंदर टोटल 42 पन्ने हैं। ये इसका बुकलेट कोड D है। अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग कोड दिए जाते हैं। तो इस पेपर का रिव्यू है ये, जो शायद मुझे लगता है कि ये पहला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में। टोटल इसके अंदर 90 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहते हैं। यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है तो 30 क्वेश्चन इसके, और बचे हुए 30 क्वेश्चन यदि आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स के आएंगे। नहीं तो आप यदि वो आर्किटेक्चर वाला पेपर लेंगे तो उसमें अलग सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने मैथ्स का पेपर है। तो यदि बात की जाए तो मैथ्स में इसमें प्रोबेबिलिटी के लगभग 4 या 3 क्वेश्चन है, मतलब 12 या 16 नंबर का पूरा टॉपिक है इसमें। और इसे देखकर लग रहा है कि इसमें 2D ज्योमेट्री का पार्ट सबसे ज़्यादा दिया गया है, और इसी के साथ इसमें कुछ 10th के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 10th का फूलों की क्यारी वाला है, जो कि त्रिज्यखंड से रिलेटेड है, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है। तो इसके लिए आपको 10th क्लास पढ़नी चाहिए, यदि 10th क्लास आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर समतल रेखा और उससे रिलेटेड टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको उसे बढ़िया तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन और है, ये भी 10th से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको कोण दे रखा है, तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एडजॉइंट निकालना है। और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये देखो, ज्योमेट्री से, ये इंटीग्रेशन से है। और इसके अंदर ये देखो, ये दोबारा ज्योमेट्री का है। ये हाइपरबोला से रिलेटेड है, जो 11th क्लास का टॉपिक है। और ये 12th क्लास का टॉपिक है, NCERT में है ये सारे टॉपिक। और ये वेक्टर से है, सदिश से। और इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन 12th क्लास के ज़्यादा हैं। इस साल मार्जिन देखा जाए तो 12th क्लास का मार्जिन सबसे ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर हैं भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स के अंदर भी इस साल मॉडर्न फिज़िक्स का काफ़ी वेटेज रखा है CBSE बोर्ड ने। मॉडर्न फिज़िक्स के इसमें काफ़ी टॉपिक हैं। इसके अलावा इसके अंदर लगातार लगभग 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिज़िक्स के हैं। 5 या 6 क्वेश्चन है मॉडर्न फिज़िक्स के। उसमें से 2 क्वेश्चन तो न्यूक्लियस और एटम से हैं, और 4 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे वगैरह इनसे हैं। रिलेटिविटी का एक भी क्वेश्चन नहीं है। और इसके अंदर 11th की मैकेनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हैं। और थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन हैं, ऊष्मागतिकी के। ये ऊष्मागतिकी का है ये भी। और इसके अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन भी दे दिए, जो कि सोचा नहीं था देंगे इसके क्वेश्चन। और इसके अंदर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है 2, मतलब 8 नंबर का मार्जिन है। ये मॉडर्न फिजिक्स का है, डी ब्रोगली तरंग दृश्य। ये मैग्नेटिक्स का है। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे दे रखा है। ये देखो, ये एटम से रिलेटेड है। और ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर इस साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कम दिए हैं। मॉडर्न फिज़िक्स का ज़्यादा रखा है इसमें वेटेज। इस साल मॉडर्न फिज़िक्स का ज़्यादा वेटेज है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस साल NCERT का कम ही वेटेज दिया है। 30% ही वेटेज दिया गया है NCERT का, एक्सपर्ट ने ये बताया। अब आता है रसायन विज्ञान में भी ऑर्गेनिक को कम दिया गया है इस बार। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत कम दिए हैं, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन, या लगभग टोटल 30 क्वेश्चन। 30 में से मेरे हिसाब से लगभग 8 या 9 क्वेश्चन हैं बस, और कुछ नहीं। और सारी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं। इसके अंदर भी
ये क्वेश्चन भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। और इसके अंदर ये देखो, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, यहाँ से ऑर्गेनिक की क्वेश्चन है 1 2 3 लगभग। इसके अंदर इनऑर्गेनिक के 8 क्वेश्चन ही है लगभग। ये उसके अंदर से है, पहला लेसन आता है ना वो एटम, उससे रिलेटेड है। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कर सकते हो आप सोल्व, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हो जाएगा सोल्व। और ये हैलाइड से रिलेटेड है, SN1 रिएक्शन। और ये आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से इस साल किया है उन्होंने। यहाँ पर फिर एटम से रिलेटेड क्वेश्चन कह दिया, मतलब आपको तो मॉडर्न फिजिक्स को बढ़िया तरीके से क्लियर करना चाहिए, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। ये केवल इस साल का पेपर रिव्यू नहीं है, अगले साल के लिए भी ये आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये देखो, ये भी एटम से रिलेटेड है, FCC का है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का तो NCERT में कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब ये तो बाहर से है। और इस बार इसमें जो रिएक्शन है उसके बारे में तो कह नहीं सकता कि क्या है, लेकिन आई थिंक ये डिफ़िकल्ट है। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो पेपर के अंदर सबसे टफ रही फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स के अंदर कई क्वेश्चन है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला क्वेश्चन है वही डिफ़िकल्ट है। और मैथ्स में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी केमिस्ट्री में चीरा। तो आपके लिए तो यही है, यदि आपका पेपर आप अगली बार देने जा रहे हो, इस साल देना जा रहे हो, तो आपको कम से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए जो आपको बढ़िया तरीके से आते हों। जैसे मान लो यदि आप जर्नल में हो तो जनरल में आपको मिनिमम 40 या 30 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपकी लगभग 100 मार्क्स तो आने चाहिए। यदि आप ऐसे ST या फिर अदर कास्ट से हैं तो आपको कम से कम 20 या 25 के बीच क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी चाहिए, यदि आपको वो अच्छे तरीके से आते हैं। यदि आप टॉल स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम 40 क्वेश्चन टिक करके आनी चाहिए, यदि आप पास होना चाहते हैं। वो भी आपकी किस्मत पर डिपेंड रहेगा। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, यदि पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सुझाव दीजिए।